नवरात्रि पूजन विधि में 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है। आइए नवरात्रि पूजन की विस्तृत विधि समझते हैं। दोस्तों, यदि माँ दुर्गा को दिल से मानते हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए विधि समझते हैं। सबसे पहले नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले घर और पूजा स्थल को साफ करें। पूजा स्थान को स्वच्छ और पवित्र बनाएं। फिर नवरात्रि पूजन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य होता है कलश स्थापना करना। यह शुभ और मंगल का प्रतीक होता है। मिट्टी की बेदी बनाएं और उसमें जौ बोएं। एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें और उसमें सुपारी, सिक्का, फूल और गंगाजल डालें। कलश के मुख पर नारियल रखें और कलावा यानी एक रंगीन धागा को कलश को बांधें। कलश के पास दीपक जलाएं। पूजा स्थल पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाकर उन्हें नमन करें। पूजा से पहले हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर संकल्प करें कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा का विधि पूर्वक पूजन और व्रत करेंगे। इन दौरान अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूप हैं जो निम्न हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री जो शक्ति और साधना का प्रतीक है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा जो शांति और साहस का प्रतीक है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा जो सृजन और जीवन की देवी हैं। 5वां दिन माँ स्कंद माता जो मातृत्व और वात्सल्य का प्रतीक है। 6ठा दिन माँ कात्यायनी जो साहस और विजय की देवी हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि जो सुरक्षा और विनाश की देवी हैं। 8वां दिन माँ महागौरी जो पवित्रता और शांति की प्रतीक हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों और कल्याण की देवी है। हर दिन की पूजा का क्रम लगभग समान होता है। प्रत्येक दिन माँ के विभिन्न रूपों की पूजा निम्नलिखित विधि से की जाती है। माँ के उस दिन के विशेष रूप का ध्यान करें और उन्हें अपने पूजा स्थल पर आमंत्रित करें। माँ की प्रतिमा को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। इसके बाद गंगाजल से स्नान कराएं। माँ को नए वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। माँ के रूप के अनुसार उन्हें विभिन्न रंगों और सामग्रियों से सजाएं। माँ को चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, फल, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। माँ को नारियल, पान, सुपारी और मिष्ठान अर्पण करें। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ शुभ माना जाता है। आप इसे प्रतिदिन कर सकते हैं या केवल अष्टमी या नवमी के दिन भी पढ़ सकते हैं। माँ के हर रूप का विशेष मंत्र होता है। पूजन के दौरान उनके मंत्र का जाप करें। जैसे पहले दिन शैलपुत्री माँ का होता है, उसमें ओम देवी शैलपुत्राय नमः। ऐसे ही दूसरे दिन ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ऐसे ही 9 देवियों का मंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा की आरती करें। आरती के बाद सभी पर धूप और दीप का प्रसार करें। पूजन के बाद माँ को अर्पित प्रसाद को सब में बांटें। नवरात्रि के व्रत रखने वाले व्यक्ति को संयमित और सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। आप फलाहार, साबूदाना, आलू, मूंगफली आदि खा सकते हैं। प्याज, लहसुन और मांसाहार से बिल्कुल दूर रहें। 9 दिनों तक संयमित जीवन शैली अपनाएं और माता की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उनका पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा व उपहार दें। कन्या पूजन से नवरात्रि का पूजन संपूर्ण माना जाता है।
नवरात्रि के 9वें दिन हवन का आयोजन करें। हवन में दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उच्चारण करें। पूजा समाप्ति पर माँ दुर्गा की प्रतिमा का विधि पूर्वक विसर्जन करें और कलश को हटाएं। पूजा की सामग्री को नदी या किसी पवित्र जल में प्रवाहित करें। नवरात्रि की यह पूजन विधि 9 दिनों तक पालन करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और साधक को शक्ति, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो